हेलो और वेलकम गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट, पेपर फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट का है। ये थर्ड सेमेस्टर का है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी का आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेटा की हम जब बात करते हैं तो आप इसमें सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हिस्ट्री, फिर फंडामेंटल कैरेक्टर, जिसमें 3 फंडामेंटल कैरेक्टर मेन है। ठीक है, जो प्रूफ करता है कि वो कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स एनिमल हैं। फिर हम उसके कुछ अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। फिर ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स का कैसे हुआ है, उसके जो हाइपोथेसिस हैं उसमें बात करेंगे। और हम इसमें फिर लास्ट में हम लोग इसको रेफरेंस लिखेंगे कि हमने इसको कौन से बुक से स्टडी किया है। तो रेफरेंस में आप लिखिए वर्टिब्रेट जूलॉजी बाय कोतवाल, जो एनिमल डाइवर्सिटी का सेकंड कॉपी है। ठीक है, वर्टिब्रेट जूलॉजी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक एनिमल डाइवर्सिटी होता है, एक दूसरा और कुछ होता है जिसमें से आप सेकंड पार्ट से ये लिया गया है। ठीक है, तो जब कोऑर्डिनेटा की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कोऑर्डिनेटा वर्ड ग्रीक शब्द के 2 शब्दों कॉर्डे एंड ईटा से मिलकर बना है। कॉर्डे का अर्थ होता है रज्जू या स्ट्रिंग, या जिसको कॉर्ड भी बोलते हैं, तथा ईटा का अर्थ होता है सहित या वहन करना। अर्थात रज्जू या कॉर्ड एक सदृढ़ स्ट्रॉन्ग आधारशील छड़ के आकार की स्ट्रक्चर है जो शरीर के बैक पार्ट को बेस प्रदान करती है। इसे पृष्ठ रज्जु या नोटोकार्ड कहते हैं। अर्थात नोटोकार्ड या अर्थात कॉर्डेट, उसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि कॉर्डेट्स वह जंतु होते हैं जिनमें नोटोकार्ड पाया जाता है। ठीक, तो ये बेसिकली सिंपल सा एक डेफिनेशन हो गया। अब फिर हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री में फाइलम कॉर्डेटा की स्थापना जो डिस्कवरी हुई थी, ठीक, उसको बेलफोर 1980 ने की थी। ड्यूटेरोस्टोम फाइलम में सबसे विशाल फाइलम कॉर्डेटा है। इसके अंतर्गत मनुष्य सहित विभिन्न प्रकार के जीवित तथा एग्जिस्टिंग एनिमल आते हैं। जो लुप्त हो चुके हैं वे एनिमल आते हैं। ठीक है, अधिकांश कॉर्डेट वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं लाइक फिश, रेप्टेलियास, एविस और वर्ड एम्फीबियंस एंड मैमल्स। इस फाइलम के अंतर्गत पूरे वर्ल्ड में 64,669 जातियाँ यानी कि स्पीसीज आते हैं एंड इंडिया में 5,666 स्पीसीज पाई जाती है। ठीक, जो बाहरी साउंड आ रहा है उसको थोड़ा इग्नोर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा। फिर हम थर्ड बात करते हैं 3 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर। जो कॉर्डेट्स होते हैं उसके जो कैरेक्टर हैं उनमें 3 बेसिक कैरेक्टर है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं और उसी के बेस पर उन्हें कॉर्डेट्स कहा जाता है। तो सभी कॉर्डेट्स एनिमल के लाइफ के किसी न किसी स्टेज में स्पेशल कैरेक्टर शो करते हैं, जिनमें से पहला है नोटोकार्ड या कॉर्डा डॉर्सेलिस। ठीक, नोटोकार्ड को कॉर्डा डॉर्सेलिस भी कहते हैं। दूसरा क्या है इम्पोर्टेंट, वो है डॉर्सल ट्यूबुलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और थर्स्ट है फेरेंजियल गिल क्लिफ्ट। ठीक, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कैरेक्टर हैं जो कि कॉर्डेटा में पाए जाते हैं और उन्हीं बेस पर उन्हें कॉर्डेटा कहा जाता है। ठीक, अब सबसे पहले क्या है नोटोकार्ड। नोटोकार्ड क्या होता है? नोटोकार्ड सभी कॉर्डेट्स एनिमल के जीवन की किसी न किसी अवस्था में एक लचीली छड़ के रूप में मस्तिष्क के कुछ भाग तथा संपूर्ण स्पाइनल कॉर्ड अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नीचे और आहार नाल के पृष्ठ तल की ओर फैली रहती है। इसका निर्माण भ्रूण की मीजोडर्म से होता है। ठीक है, इसका निर्माण एम्ब्रियो की किससे होता है? मीजोडर्म से होता है। ठीक है, एम्ब्रियो के 3 लेयर होते हैं, मीजोडर्म। अब हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट, डॉर्सल ट्यूबुलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है सभी कॉर्डेट एनिमल के जीवन की किसी न किसी अवस्था में शरीर के पृष्ठभाग यानी कि बैक पार्ट में पृष्ठभाग पर आहार नाल तथा नोटोकॉर्ड के ऊपर एक खोखली नली के रूप में फैला रहता है। इस नली को न्यूरोसिल कहते हैं। ठीक है, अधिकांश कॉर्डेट में इसका फर्स्ट पार्ट, जो बहुत सारे कॉर्डेट्स हैं उसमें जो पहला पार्ट है वो फूलकर हेड या ब्रेन का फॉर्मेशन करता है,
जबकि सेकंड पार्ट स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। हायर क्लास के नॉन कॉर्डेट एनिमल जैसे कि केंचुए तथा कॉकरोच में सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्व कार्ड के रूप में आहार नाल के अधर तल पर प्रेजेंट होता है, जबकि कॉर्डेट में इसके अपोजिट होता है। ठीक है, कॉर्डेट में क्या होता है, इसके अपोजिट होता है। नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है, नॉन कॉर्डेट एनिमल जैसे कि केचुए कॉकरोच, ये नॉन कॉर्डेट्स में है। इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्व कॉर्ड के रूप में आहार नाल के अधर तल पर प्रेजेंट होता है, जबकि कॉर्डेट में क्या होता है, नहीं होता है, इसके ऑपोजिट होता है। ठीक, अब थर्ड पॉइंट है फेरेंजियल गिल क्लिफ्ट, मतलब फेरेंजियल गिल्स बोल सकते हैं आप। प्रत्येक कॉर्डेट के जीवन की किसी न किसी अवस्था में फेरिंग्स की दीवार में जोड़ीदार लेटरल गिल क्लिफ्ट्स अवश्य बनती है। ये मूलतः रेस्पिरेशन का कार्य करती है। ठीक है, इन क्लिफ्ट के थ्रू फेरिंग्स की गुहा खुलती है, जो फेरिंग्स की कैविटी होती है इन क्लिफ्ट्स के कारण खुलती है। ठीक है, एक्वाटिक कॉर्डेट्स में ये क्लिफ्ट प्रायः लाइफ टाइम स्टेबल होते हैं। देखिए कौन से कॉर्डेट्स में, एक्वाटिक कॉर्डेट्स में ये लाइफ टाइम होते हैं और किस में भाग लेती, रेस्पिरेशन में भाग लेती हैं। जबकि जो टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स होते हैं, जो स्थलीय कॉर्डेट्स होते हैं, उनमें केवल वयस्क अवस्था तक रहती है, उसके बाद क्लोज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बंद हो जाती है। इसके अलावा कॉर्डेट में स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होते हैं। तीन फंडामेंटल कैरेक्टर तो समझ गए। ठीक है, अब उसके बाद कुछ सम अदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हम देखेंगे जिसके थ्रू हम कॉर्डेट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉर्डेट्स एनिमल्स हैं उनमें वेंट्रल हार्ट होता है। ठीक है, सभी कॉर्डेट्स एनिमल में एक क्लियर मस्कुलर हार्ट होता है जो कि बॉडी कैविटी के अधर भाग में स्थित होता है। कॉर्डेट्स एनिमल में हार्ट थैलीनुमा पेरिकार्डियम से घिरा रहता है। ठीक है, मेन पॉइंट है पेरिकार्डियम से घिरा रहता है। दूसरा क्या बात है, क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, जिसको बंद रक्त तंत्र बोलते हैं। ठीक है, क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, बंद तंत्र बोलते हैं। एक ओपन तंत्र होता है, दूसरा बंद तंत्र होता है। ठीक है, तो इसमें सभी हायर कॉर्डेट्स। दूसरा पॉइंट है क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। सभी हायर कॉर्डेट्स एनिमल में ब्लड हार्ट से आर्टरी में फिर सेल्स में बहता हुआ ऑर्गन्स में पहुंचता है। यहाँ से ब्लड अन्य कैनाल्स में बहता हुआ वेन्स में आता है जो कि ब्लड को हार्ट में वापस ले जाती है। इस प्रकार ब्लड एक चक्कर लगाती है। नॉन कॉर्डेट जैसे कि कॉकरोच में रुधिर ब्लड सीनस में दोनों ओर बहता रहता है। ठीक, इनमें रुधिर वाहिनियों का अभाव होता है। हायर कॉर्डेट्स में एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड लाने वाली वेंस हार्ट में न जाकर लीवर में जाती है। इस प्रकार एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बनती है। नॉन कॉर्डेट्स में यह कैरेक्टर नहीं होता। ठीक है, जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम नहीं होता, कॉर्डेट्स में होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स दिया गया है क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का जो कि नॉन कॉर्डेट्स का है। इसमें आप देख सकते हैं कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बनता है जिसमें यहाँ पे डॉर्सल हार्ट्स दिख रहा है, डॉर्सल ब्लड वेसल्स दिखता है। देखिए यहाँ पे जो ब्लड है उसका दिशा निर्धारित किया गया है कि एक ब्लड एक बार इधर से उधर जाता है, फिर उधर से इधर जाता है, तो इस प्रकार घूमता रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक, ये नॉन कॉर्डेट्स का एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं रेड ब्लड कार्पल्स। जो कॉर्डेट्स में ब्लड के लाल रंग का कारण हीमोग्लोबिन होता है जो कि आरबीसी में पाया जाता है। आप भी जानते हैं हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। और पर कुछ नॉन कॉर्डेट्स जैसे कि केचुआ में हीमोग्लोबिन होता है पर प्लाज्मा में घुला रहता है। ठीक, ये एक मेन कैरेक्टर है जो कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस बताता है। फिर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट या फिफ्थ पॉइंट बोल सकते हैं, ऑरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स। ठीक है, तो कॉर्डेट्स की ऑरिजिन उत्पत्ति पैलोजोइक ईरा मतलब पैलोजोइक सदी के ऑर्डोविशियन पीरियड में हुई है, क्योंकि इस समुदाय के सबसे पुराने जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स इसी पीरियड में चट्टानों में अलवणीय मछलियों के रूप में पाए गए हैं। ठीक है, जो फॉसिल्स मिले हैं इसी पीरियड में मिले हैं। इसी को देख के कहा गया जाता है कि जो कॉर्डेट्स है उनका ओरिजिन पैलोजोइक ईरा में हुआ होगा। ठीक है, इस कम्युनिटी के ओरिजिन के बारे में साइंटिस्ट की दो हाइपोथेसिस हैं। ठीक है, दो चार बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं जिनमें से हमने कुछ ही हाइपोथेसिस के बारे में आपको बताया। ठीक है,
तो जो हाइपोथेसिस पहला है वो एनिलिडा थ्योरी है। इस परिकल्पना एनिलिडा और कॉर्डेट्स एनिमल के मध्य पाई जाने वाली सिमिलरिटी पर बेस्ड है। दोनों में ही बायलेटरल एंड सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड डेवलप्ड सिलोमिक कैविटी पाई जाती है। ठीक है, दोनों एनिमल्स जो कि एनिलेट्स और कॉर्डेट्स दोनों संघ के एनिमल को अगर हम सिमिलरिटी देखें तो दोनों में जो सेम सिमिलरिटी के कारण हम इस थ्योरी का दिया गया था। ठीक है, लेकिन इस मत को वैज्ञानिकों का अधिक समर्थन प्राप्त नहीं है। ठीक है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसमें बहुत सारे खूबियाँ निकाली, ठीक है, जो खराबी थी। फिर सेकंड थ्योरी आती है इकानोडर्मा थ्योरी। इस थ्योरी को वैज्ञानिकों का समर्थन प्राप्त है। हेमिकॉर्डेटा को फर्स्ट कॉर्डेट कहा जाता है। ये कृमि के समान समुद्री जंतु है जिनमें मैन कॉर्डेट्स कैरेक्टर के प्रारंभ होने का संकेत मिलता है। ठीक है, यहाँ से बोल सकते हैं कि कॉर्डेट्स का ऑरिजिन हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो मैन कैरेक्टर है कॉर्डेट्स के, उनका स्टार्ट होना का एविडेंस यहाँ मिलता है। ठीक है, इनके जीवन चक्र में टॉर्नेरिया लार्वा पाई जाती है जो कि इकाइनोडर्म की बिपिनेरिया लार्वा से अधिक सिमिलरिटी रखती है। इस आधार पर पृष्ठवंश के निम्नलिखित वंशक्रम को मान्यता देते हैं। और ये जो थ्योरी है इकाइनोडर्मा थ्योरी, इसको किसने दिया था? जॉनसन मुलेर 1860। ठीक, ये आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, आप इसको नोट करिएगा। तो इस थ्योरी के अनुसार उनका जो वंशक्रम है वो इकाइनोडर्मा ऑरिकुलर लार्वा से फिर हेमिकॉर्ड लार्वा को जाता है। फिर हेमिकॉर्ड लार्वा आगे चल के ट्यूनिका लार्वा में विकसित होता है। फिर ब्रांचियोस्टोमा, जिसका एक एग्जाम्पल एम्फियोक्सस है। ठीक, फिर वो ऑस्ट्रिकोडर्म में जाता है जिसके अंतर्गत फिशेस आते हैं। फिर ऑर्डोसियन फिरोड में जाता है। फिर लास्ट में टेट्रापोडा में जाता है। इस प्रकार इस थ्योरी जो इकाइनोडर्मा थ्योरी है उसके तहत इन्होंने वंशक्रम को इस प्रकार बताया कि सबसे इकाइनोडर्मा, फिर उससे डेवलप्ड होते होते लास्ट में टेट्रापोडा का डेवलप्ड हुआ है, जो कि आगे चल के कॉर्डेटा में डेवलप्ड हुआ। ठीक, इस प्रकार इनका जो ओरिजिन को कुछ हद तक दर्शाते हैं। फिर थर्ड आता है हाइपोथेसिस हेमिकॉर्डेटा थ्योरी। इस परिकल्पना को रोमर 1959 में दिया। उनके अनुसार पैट्रिक ड्यूटेरोस्टोम, जो कि टेंटिकल्स को खाने वाले जीव थे, जिनके म्यूकस से भरे रोम छिद्रों का यूज प्लैंक्टन्स को ट्रैप करने के लिए किया जाता था, क्योंकि वो पानी में लहराए जाते थे, जैसे कि मॉडर्न लोफोफोरेट्स, टीरोब्रांचस, हेमिकॉर्डेट्स, सिफेलोडिक्टस एंड रैप्डोप्लूरा करते थे। कुछ उत्परिवर्तन के कारण ग्रसनी गिल इन पीतरों में विकसित होते हैं, जो ग्रसनी फेरिंग्स को छलनी की तरह प्लैंक्टन्स को ट्रैप करने के लिए बनाता है, क्योंकि पानी का प्रवाह इसके माध्यम से गुजरता है। फोर्थ थ्योरी आता है जो हाइपोथेसिस है वो है यूरोकॉर्डेट्स ओरिजिन। इस सिद्धांत को डब्ल्यू गैरेस्टोंग 1928 ने दिया था। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन से? सबसे पहले कि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोकॉर्डेट्स थ्योरी किसने दिया था? वो है डब्ल्यू गारस्टेंग 1928 में दिया था, एन जे बेरली 1955 ने, इन दोनों ने मिलकर दिया था। उन्होंने यूरोकॉर्डेट्स के टेडपोल लार्वा को महत्व दिया, जो कि स्पेशल कॉर्डेट्स कैरेक्टर को कैरी करता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए स्पेशल कॉर्डेट्स कैरेक्टर को देखकर ही इन्होंने कहा था कि इनका जो ओरिजिन हुआ होगा वो कहाँ से हुआ होगा? यूरोकॉर्डेट्स से हुआ होगा। ठीक है, फिर कैरी करता है जो नोटोकॉर्ड्स, जो लंबे टेल्स से जुड़ा हुआ सेगमेंटेड है, डॉर्सल होलो नर्व कार्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट तथा सेंस ऑर्गन भी यूरोकॉर्डेट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, गारस्टेंग 1928 ने सुझाव दिया कि कॉर्डेट्स का विकास सेसाइल फिल्टर फीडिंग करने वाले यूरोकॉर्डेट्स से हुआ, जो अपनी नियोटेनी द्वारा वयस्क अवस्था को खोकर लार्वल स्टेज में विकसित हुआ। तो इनका थ्योरी यहाँ तक बोलता है। ठीक है, बहुत सारे थ्योरी और हैं, लेकिन हम इस वीडियो में इतनी थ्योरी को कवर करेंगे, जो कि बहुत होता है, 3-3, 4-4 थ्योरी बहुत होता है। ठीक है, आप इतना थ्योरी लिख के आपकी जो
10 नंबर के जो मार्क होता है वो ले सकते हैं। फिर कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि ऊपर दिए गए सारे परिकल्पनाएं सटीक रूप से कोऑर्डिनेट्स की उत्पत्ति को नहीं दर्शाती, लेकिन कुछ हद तक यह परिकल्पनाएं हमें ज्ञान कराती है कि कोऑर्डिनेट्स एनिमल का ओरिजिन पेलोजाइक इरा के आसपास हुआ है। तो रेफरेंस बाय कॉटपाल बुक वर्टिब्रेट जूलॉजी एनिमल डाइवर्सिटी सेकंड। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।